Hi friends, today there is a lot of news. Starting with Hindu Business Line, I have मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ के हर एक बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के ऊपर मैंने जो भी न्यूज़ है वो सब ये वीडियो में है। तो आपको पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके अंदर सब कुछ न्यूज़ मिल जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया है हिंदू बिज़नेस लाइन से। हिंदू बिज़नेस लाइन एक बिज़नेस न्यूज़पेपर है। स्टार्टिंग विथ PMI अपना 3 मंथ्स लो है आज के टाइम पे, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी लिटिल बैड न्यूज़ फॉर अस। बैंक रिपोर्ट जो है रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ लेड बाय रिटेल SMEs, सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि अपना बैंक का जो रोबस्ट ग्रोथ है वो बढ़ते जा रहा है रिटेल और SMEs के वजह से। EV सेल्स मोर देन डबल इन 2021 क्रॉस 3 लाख मार्क। हम ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर हम लोग 3 लाख का जो शेयर है वो हम बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, और आई थिंक दैट विल बी द फ्यूचर। ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स फेल टू पिक अप मोमेंटम इन December. COVID-19 cases rise 55% in 24 hours, but hospitalization still low 3 to 7%. कोविड-19 के केसेस 55% राइज हुए हैं, मतलब ये थोड़ा सा सीरियस इशू है जो सबको देखना है, बट इन द कमिंग टाइम्स वी विल कम टू नो व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस कम फॉर दिस मार्केट टू सरप्राइज पॉजिटिवली इन 2022 एज वेल। बजट और यूपी इलेक्शन में एक की ट्रिगर होगा जिसकी वजह से हमें न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव आ सकती है, तो हम देखेंगे वो आगे जाके। उसके बाद जोमेटो, नाइका, पेटीएम, पॉलिसी बाज़ार क्लासिफाइड एज ए लार्ज कैप स्टॉक्स। तो ये जो अभी IPO रिलीज़ हुए थे, अभी वो लार्ज कैप स्टॉक्स में जा रहे हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड देखेंगे ये स्टॉक के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी इसमें हिंदू बिजनेस लाइन में एक ब्रोकर्स कॉल होता है जहाँ पे एडलवेसिस सिक्योरिटीज़ के एक बाई प्राइस देते हैं। तो उन्होंने दो स्टॉक को बाई प्राइस दिया है। एक विजय डायग्नोस्टिक्स जिसका टारगेट प्राइस होगा 700, और कोल इंडिया है जिसका टारगेट प्राइस है 210। तो आई थिंक इस पे हम ध्यान दे सकते हैं आज के दिन। टुडेज पिक में उनका ऐसा होता है कि टुडेज पिक एक 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 अबाउट एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया है जो वेरी बुलिश लग रहा है उनको, और जिसमें वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए आज के टाइम पे। दूसरी न्यूज़ आती है एयरटेल और यूज का जो जॉइंट वेंचर है टू प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। तो आई थिंक एयरटेल में आज एक पॉजिटिव न्यूज़ दिख सकती है हमें। डिमांड फॉर गोल्ड टू बी बियॉन्ड दिस ईयर टू, मतलब डिमांड थोड़ा बढ़ने वाला है, तो आई थिंक इसमें भी हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिखेगी जहाँ पे गोल्ड का ज़्यादा सेल होना चालू हो जाएगा। क्रूड ऑयल rose to $81 a barrel after an industry report pointed to another decline in US crude inventories. ये एक अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है, बट क्रूड ऑयल का बढ़ना मतलब अपने लिए थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। इंडिया लुक्स टू एक्सपैंड हनी एक्सपोर्ट्स टू EU एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये मोस्ट ऑफ द हनी मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे यहाँ पे, इनके लिए ये बहुत मे बी ये FMCG सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। MCX निकल वेट फॉर क्लैरिटी ऑन प्राइजेस। ये कमोडिटीज़ के ऊपर जो ट्रेडिंग करते हैं इनके लिए न्यूज़ है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है निकल प्राइजेस पे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। GAIL एक्वायर्स 26% स्टेक इन ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी। सो GAIL ने एक्वायर किया है 26% स्टेक, मतलब ये पावर सेक्टर में है। अदानी एंटरप्राइजेस विंस की coal tender has India acts to avoid energy crisis to deliver 1 million tons to state-run NTPC। अदानी एंटरप्राइजेस में बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने ये टेंडर जीता है। सो आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस में फिर आज थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक दिखेगा इसके बारे में। अब ये था हिंदू बिजनेस लाइन। अब मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड में आ गया हूँ। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो सेम हैं, तो बट इसके अंदर कुछ अलग हैं जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। बूस्टर वैक्सीनेशन टू बी द सेम हैज़ फर्स्ट 2 doses
गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि अपने जो फर्स्ट 2 डोसेस हैं वो भी एक बूस्टर वैक्सीनेशन के जैसे होगा आगे जाके। ये न्यूज़ थोड़े और अपने को मालूम पड़ेगी डे बाय डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई पेज एंड लाइक। ये मैं ये न्यूज़ में एवरी टाइम आ जाएगा, एवरी डे आ जाएगा। एवरी डे सुबह आपको ये न्यूज़ आएगा, सो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही आप पढ़ सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट यू गेट एवरी डे आपको ये न्यूज़ आते रहे, वीडियो आते रहेगा। 83% जम्प्स इन हायरिंग, FY22 could be the IT's best year yet। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। कोलगेट इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स मेट डिस्कस प्राइस पैरिटी। इसमें बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अभी जब उन्होंने मिला है तो कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है। हाई कोर्ट स्टेज SIAC आर्बिट्रेशन इन अमेजॉन फ्यूचर केस। कोर्ट स्टेज Tuesday's सिंगल जज ऑर्डर डिसमिसिंग फ्यूचर ग्रुप्स पेटिशन। ये थोड़ा सा न्यूज़ है जिसके ऊपर केस का चल रहा है, तो आई थिंक स्टिल फ्यूचर ग्रुप ये प्रॉब्लम्स में है। रिन्यूएबल पावर जनरेशन ग्रोथ रेसेस अहेड ऑफ थर्मल, बट ओमिक्रॉन स्केयर को डीरेल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिकवरी। ओमिक्रॉन का जो स्पीड चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा रिन्यूएबल पावर एनर्जी में हमें थोड़ा ग्रोथ का डिक्लाइन दिख सकता है, बट एनीवेज ये तो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी में हम आगे रहेंगे। बिटकॉइन could reach $100,000 if it replaces gold as a store of value। ये एक कमिंग न्यूज़ है, बट ये एक प्रेडिक्शन है आगे का। US plans fresh stimulus, Hong Kong bans flight from 8 nations। Most of the countries have started banning। तो अभी लोगों को देखना पड़ेगा कि बैन हो रहा है तो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, तो बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, मार्केट को थोड़ा इम्पैक्ट गिरेगा। US प्लान्स फ्रेश स्टिमुलस, US ने प्लान किया है फ्रेश स्टिमुलस ये आज के टाइम पे। क्विक टेक में अगर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग Q3 बूस्ट स्कैफलर इंडिया, तो इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ये जो स्टॉक है इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा बूस्ट दे रहेगा। इसने अगर Q3 में दिया है तो आई थिंक इन द कमिंग डेज ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। गोल्ड प्राइजेस राइस हैज़ इन्वेस्टर फोकस ऑन फेड फॉर हाइक हिंट्स। ये फेड के हाइक के ऊपर सब डिपेंड है। अभी ये न्यूज़ बहुत ही जल्दी आ जाएगी गोल्ड प्राइजेस के ऊपर। हाउसिंग फिनेंस मेजर्स टू आउट परफॉर्म इन डिसम्बर क्वार्टर, अमॉन्ग अदर्स व्हीकल फिनेंसर्स आर एक्सपेक्टेड टू पोस्ट सिक्वेंशियल ग्रोथ। ये अच्छी न्यूज़ है कि जहाँ पे भी हाउसिंग फिनेंस है, जहाँ पे व्हीकल फिनेंस है, ये लोग अच्छे ग्रोथ दे रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली पीपल आर बाइंग थिंग्स एंड फिनेंस को ले रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। Analyst bullish on road and highway developers, government's infrastructure push and the firm's cheap valuation luring investors। बुलिश हो रहा है क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कंट्रीज़ में, तो एनालिस्ट बहुत बुलिश हैं ये चीज़ों पे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी अपने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर हो या L&T हो, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। ये था बिजनेस स्टैंडर्ड। अब हम जाएंगे गुड न्यूज़पेपर विच इज़ मिंट। लिक्योर फॉर्म्स में न्यू स्टेट्स टू हाइक प्राइस। तो ये लोगों ने स्टेट्स को प्राइस के हाइक के बारे में बात किया है, मतलब हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि प्राइस अगर इनके बढ़ गए तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ बढ़ जाएगा। बजट टू फोकस ऑन reducing tax rules, boosting compliance। मोस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग टैक्स पे ही बजट फोकस होगा। इंडियाज़ कोल प्रोडक्शन इंक्रीजेस अप टू 74.78 मिलियन टन्स इन दिसंबर। ये बहुत ही जैसे कोल प्रोडक्शन कंपनी है CIL, इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट है आज के टाइम पे। ओमिक्रॉन बिग वरी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ओमिक्रॉन बिग वरी हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इसका पहला इफेक्ट होगा। FMCG makers prepare for a new round of price hikes। Prices of daily use products set to rise as companies try to counter inflationary headwinds। FMCG को ये
प्रॉब्लम्स होती हैं और वो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा। तो इसमें आपको देखना चाहिए कि ये है ग्रोथ है जहाँ पे स्टॉक्स, बट अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि लोग ओमिक्रॉन के चक्कर में बहुत सारा स्टफ़ उठाना चाहेंगे, जहाँ पे भी मॉल्स में हो, कहाँ पे भी। Multiplexes face flack for charging high prices for small films, for small films. तो आई थिंक ये बुरी न्यूज़ है हमारे लिए, बट उनके लिए, उनके प्रॉफिट के हिसाब से उनको ये अच्छी न्यूज़ है। Intent to hire can hit a peak in Q4 if no curbs imposed. हायरिंग हो सकती है, बट टिल द टाइम कर्ब्स नहीं हो, कर्ब्स होगा तो थोड़ा सा इम्पैक्ट गिरेगा हायरिंग में। Airline faces a double whammy of a high oil price, falling traffic. एयरलाइंस को थोड़ा इश्यूज होगा ऑयल प्राइस हाई का, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम दिखेगा। दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। सोनी लुक्स टू इलेक्ट्रिक कार्स फॉर इट्स नेक्स्ट बिग हिट। देखो, सब इलेक्ट्रिक कार्स में अभी घुस रहे हैं, जहाँ पे सोनी भी अभी घुसा है। सो इलेक्ट्रिक कार्स विल बी द कमिंग फ्यूचर। Housing sales rise 51% in top 8 cities. Retail sales of passenger vehicles fall by 11% in December amid semiconductor woes. ये सेमीकंडक्टर स्मॉल इशू है, शॉर्ट टर्म इशू है। वंस ये इशू क्लियर होगा तो इसके सेल्स तो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। लोधा सीज इट्स बेस्ट क्वार्टर इन लंदन सेल्स। लंदन में उन्होंने अपना जो सेल किया था उसके वजह से बेस्ट क्वार्टर दिखेगा लोधा के लिए, माइक्रोटेक डेवलपर्स को। तो इसमें आप देख सकते हो IEX सीज 25% राइज, 24% राइज इन पावर ट्रेड इन दिसंबर। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड आज के टाइम पे IEX बहुत अच्छे पोजीशन पे चल रहा है आई थिंक। तो प्रॉफिट अगर हाई है तो ऑब्वियसली उनके मार्केट भी, उनका स्टॉक भी बढ़ना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स। द इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें बहुत सारा न्यूज़ कवर हुआ है बाकी न्यूज़पेपर्स में। अभी जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं, दैट इज़ व्हाट आई विल प्रेजेंट। एसेंशियल्स फ्लाइंग ऑफ ई कॉमर्स शेल्स, ऑनलाइन सेल्स ऑफ 10 to 15%। अभी क्या है, लोग घर पे बैठ रहे हैं, उसकी वजह से ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो बढ़ते जा रहा है। सो ई कॉमर्स कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल एट द मोमेंट। Rupee jumps 23 paisa, close to 74.35 against dollar. Rupee is getting stronger. This is a good news for Indian market. फार्मा पिक्स, अभी थोड़े फार्मा पे अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फार्मा पे पिक्स ज़्यादा आएंगे। जेफरीज पुट्स बाय रेटिंग ऑन ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा और लॉरस लैब, ये दोनों हमें अपने स्टॉक्स में, हमें अपने वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो ग्लैंड फार्मा का टारगेट प्राइस आप रख सकते हो 4566, और लॉरस लैब का टारगेट प्राइस आप रख सकते हो 628। सो इस पे आप ध्यान दीजिए आज के टाइम पे। टेक पिक्स अगर आप देख सकते हो, टेक पिक्स एक ऐसा एक सेक्शन होता है इकोनॉमिक टाइम्स में जहाँ पे वो एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, 3-4 स्टॉक के बारे में बात करते हैं। बजाज फाइनेंस आप टारगेट रख सकते हो 8000, बजाज फिनसर्व आप टारगेट रख सकते हो 19000, एशर मोटर्स आप रख सकते हो टारगेट 2850। तो ये आप ध्यान दो ये स्टॉक्स पे, क्योंकि ये जो स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। अगर उन्होंने टारगेट दिया है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर उन्होंने स्टडी की है ये चीज़ पे। फाइज़र में ऑफर ड्रग टू इंडिया एट लोअर प्राइस, ये एक अच्छी न्यूज़ है जो हमें देखना चाहिए। सो दिस वर द न्यूज़ ऑफ ऑल दिस न्यूज़पेपर्स, ऑल बिजनेस न्यूज़पेपर्स। और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह आपके पास ये न्यूज़ पहुंचने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई पेज, और ये रोज़ में एवरी डे आपको आ जाएगा ये न्यूज़ के बारे में, सो दैट आपको अपडेट रहेगा हर बिजनेस न्यूज़पेपर के बारे में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।